तो ये थी आज की स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 53 साल के मशहूर सिंगर केके का हार्ट अटैक से निधन, सदमे में पूरा बॉलीवुड। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी, पंजाब पुलिस ने आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर लिया। अशोक गहलोत के खिलाफ बढ़ी कांग्रेस विधायकों की नाराजगी, राज्यसभा चुनाव के बाद सचिन पायलट को मिल सकती है कमान। महिला टीचर की हत्या से भारी गुस्सा, सरकार पर बरसी महबूबा, बोली कश्मीर में हालात सामान्य नहीं, मोदी सरकार के दावे झूठे। सस्ता हो गया एलपीजी सिलेंडर, आज से 135 रुपए कम हो गए दाम। छलनी हो गया था मूसेवाला का शरीर, मिले 2 दर्जन से ज्यादा घाव, खून बहने से गई थी जान। भारत पर भी मंडराने लगा मंकी पॉक्स का खतरा, ऐसे फैलता है संक्रमण। एलआईसी स्टॉक ने डुबोई निवेशकों के पैसे, एक दिन में 17,000 करोड़ का हुआ नुकसान। सिंगर केके की मौत कैसे हुई, कोलकाता में कंसर्ट के दौरान क्या हुआ था, जानिए सब कुछ। और आईपीएल के बाद भी कम नहीं होगा क्रिकेट का क्रेज, आने वाले 6 महीने में टीम इंडिया को खेलने हैं कई सारे मैच। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कंसर्ट में परफॉर्म करने के कुछ देर बाद मंगलवार को मशहूर सिंगर केके का निधन हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। 53 वर्षीय केके ने हिंदी में 200 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली सहित अन्य भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं। कृष्ण कुमार कुन्नाथ के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्विटर पर लिखा, केके के निधन के बारे में जानकर बेहद दुखी और स्तब्ध हूं। ओम शांति। बहुचर्चित सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। पंजाब पुलिस ने इस मामले में मनप्रीत नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। उसे कल उत्तराखंड से पकड़ा गया था। मनप्रीत को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। हालांकि फिलहाल यह साफ नहीं है कि मनप्रीत का मामले में क्या रोल है। गौरतलब है कि पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में 6 लोगों को कल उत्तराखंड के देहरादून से हिरासत में लिया था। बाद में इन्हें पंजाब ले जाया गया। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स की मदद से उन्हें पकड़ा गया था। पकड़े गए लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य बताए गए थे। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के बाद बदलाव हो सकता है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलान के बाद प्रदेश कांग्रेस में जिस तरह विरोध के स्वर उभर कर आए हैं, उसको लेकर पार्टी गंभीर है। पार्टी का कहना है कि संभावित बदलाव संगठन और सरकार दोनों स्तर पर किया जा सकता है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं है। राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद प्रदेश कांग्रेस नेताओं और विधायकों ने जिस तरह प्रतिक्रिया दी है, उसकी उम्मीद कांग्रेस को नहीं थी। इससे यह संदेश गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पकड़ कमजोर हुई है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट लगातार पार्टी पर दबाव बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने आम नागरिकों को अपना निशाना बनाया है। कुलगाम के गोपालपुरा में एक राजपूत महिला को संदिग्ध आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। महिला पेशे से शिक्षिका थी, जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भारत सरकार को घेरा है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि कश्मीर में हालात सामान्य होने के भारत सरकार के दावे झूठे साबित हो रहे हैं।
एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। आज इंडियन का सिलेंडर 135 रुपए सस्ता हो गया है। पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में कटौती की है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है। 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर ना सस्ता हुआ है और ना ही महंगा। अब भी यह 19 मई वाले रेट से ही मिल रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की डेड बॉडी का 5 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम पूरा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर करीब 2 दर्जन चोट के निशान मिले हैं, जो कि गोली लगने की वजह से है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादा खून बहने से उनकी मौत हुई। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला के अंदरूनी अंगों में भी चोट के निशान थे और उनकी खोपड़ी में भी एक गोली लगी थी। मालूम हो कि मानसा जिले के जवाहर के गांव में रविवार को मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विगत के कुछ वर्षों में उच्च स्तरीय मेडिकल उपचारों में प्रगति के साथ साथ नए रोगों से भी मानव जगत का सामना हुआ है। 2 वर्ष पहले कोरोना संक्रमण के कोपभाजन का शिकार हुई मानव सभ्यता पर अब मंकी पॉक्स वायरस का खतरा मंडराने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक कुल 23 देशों में इसके फैलने की पुष्टि की है। इसमें मंकी पॉक्स के अब तक करीब 257 मामले सामने आए हैं, जबकि लगभग 120 संदिग्ध मामले हैं। चिंता की बात यह है कि यह बीमारी अधिकतर उन देशों में फैल रहा है जहां यह आम तौर पर नहीं पाई जाती है। अगर मंकी पॉक्स वायरस बच्चों और रोगग्रस्त लोगों में फैलता है तो आगे चलकर विकराल रूप ले सकता है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी में कल भारी गिरावट देखी गई। मंगलवार को कारोबारी सत्र के दौरान एलआईसी के शेयर दिन के निचले स्तर पर पहुंच गए थे। एलआईसी के तिमाही रिजल्ट के बाद शेयरों में जबरदस्त बिकावली देखी गई। एलआईसी का मार्केट कैप सिर्फ एक दिन में लगभग 17,000 करोड़ के करीब कम हो गया। एलआईसी के सबसे ज्यादा प्रभावित होने और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बेहतर प्रदर्शन के साथ जीवन बीमा शेयरों पर दबाव था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के बाद अब सिंगर केके की मौत ने जोर का झटका दे दिया है। 31 मई की रात करीब 11:30 बजे के आसपास जैसे ही केके की मौत की खबर आई, किसी को भी यकीन नहीं हुआ। मन मानने को तैयार ही नहीं कि केके की मौत हो गई है और अब वह इस दुनिया में नहीं है। फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज को बड़ा शौक लगा है। अब तक मौत की असल वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती जानकारी में बताया जा रहा है कि केके की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। केके जब कोलकाता में एक कंसर्ट के दौरान लाइव परफॉर्म कर रहे थे तो उसी दौरान उन्हें स्ट्रोक आया। केके को तुरंत ही कोलकाता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने केके को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर केके की मौत पर अभी भी कुछ खुलकर कहने से बच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 खत्म हो चुका है। 2 महीने से ज्यादा समय तक लगातार क्रिकेट मैचों के बाद अब क्रिकेट फैंस को इसकी कमी थोड़ी खल रही है, लेकिन आने वाले 6 महीने में टीम इंडिया को काफी इंटरनेशनल मैच खेलने हैं और इसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगले महीने से होने वाली 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के साथ हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान भी हो चुका है और विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को इस सीरीज से आराम दिया गया है। इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल संभालने वाले हैं। आईपीएल 2022 के प्रदर्शन के आधार पर दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या जैसे बड़े नामों की टीम इंडिया में वापसी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।